कई सारे नतीजे आ रहे हैं। अब एसआरएफ की अर्निंग्स पर आप फोकस करिए। आपकी स्क्रीन के नीचे दिए गए अर्निंग्स, जहां पर इस बार इनकी आय जो है 3,424 करोड़ से बढ़कर 3,600 करोड़ के भी पार निकली है। आय में बढ़त तो है, बट आपको ये भी बता दें कि जो मार्केट की उम्मीदें थी वो 3,880 के आसपास की थी, तो उससे कमजोर रहे हैं नतीजे। मुनाफे की बात करें 2001 से बढ़कर 3,090 करोड़ के आसपास आया है, और यहाँ पर भी जो उम्मीद मैं देख पा रही हूँ, मार्केट कहीं ना कहीं 430 करोड़ की उम्मीद लगा के चल रहा था, तो वहां पर भी 30 करोड़ तक का जो है निराशा हाथ लगी है। कमजोर नतीजे, कहीं ना कहीं उम्मीद से कम एटलीस्ट आय और मुनाफा आते हुए दिखा है। ऑपरेशनली भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी के EBITDA और मार्जिन्स किस तरीके से पैन आउट होते हैं। श्रीकांत, वो नंबर्स जो हैं हमारी टीम जल्दी फ्लैश करेगी, बट उससे पहले एक बार चार्ट चेक दे दीजिए, क्योंकि नतीजों के ठीक बाद स्टॉक 2% की गिरावट दिखा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, अगर एसआरएफ की बात करें तो एक रेंज के अंदर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। हायर लेवल्स पे काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, 3050 3075 के रेंज में हमें लगता है कि इसमें एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये स्टॉक 3100 के लेवल्स को क्रॉस ना करे, तब तक मुझे लगता है 3100 और 2950 के रेंज में ये ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो कोई भी करेक्शन अगर आता हो 2900 950 के करीब अगर आता हो तो बिल्कुल इसे खरीदना चाहिए, लेकिन करंट लेवल से इसे अवॉइड करें। राइट, तो करेंट लेवल से इसको अवॉइड करना है। और ऑपरेशनली भी हम आपको बता रहे थे कि EBITDA के नंबर्स आना बाकी हैं, वहाँ पर भी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि EBITDA भी जो है उम्मीद से कमज़ोर आते हुए दिखा है। 700 करोड़ के आसपास कंपनी का EBITDA रहा है, जहाँ पर 820 करोड़ के भी ऊपर जो है 774 करोड़ कंपनी का इस बार EBITDA रहा है, जबकि उम्मीद 800 से भी ज़्यादा की थी। तो तमाम पैमानों पर आप देखिए SRF के नंबर उम्मीद से कम, और स्टॉक पे एक लाइकली रिएक्शन। अभी फिलहाल बचकर चलने की सलाह है। पर चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे और ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स हमारे एक्सपर्ट लेकर आएंगे। पर हालांकि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी आई है। क्या है ये पूरी खबर, क्या है इसकी पूरी जानकारी? सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के पास, जो कि हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए क्या कुछ खबरें आई हैं आज वोडाफोन आइडिया को लेकर? जी बिल्कुल, वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर करी थी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अतिरिक्त एजिया ड्यूज की डिमांड रखी है वो उसको क्वैश किया जाए, उसको रद्द किया जाए, और जो अमाउंट है वित्त वर्ष 2016-17 तक के लिए उसका रीअसेसमेंट किया जाए। इसको लेकर के कई बार सुनवाई हुई, सुनवाई टली, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो ये याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि मामला केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की छूट दी है कि वो आगे चल करके अगर कोई राहत पैकेज देना चाहती है, अगर कोई पॉलिसी सपोर्ट देना चाहती है, वो करने के लिए उसको पूरी तरीके से सरकार पर डाल दिया है। यानी कि इससे उम्मीद काफ़ी बढ़ जाती है कि संभवतः सरकार आने वाले दिनों में, महीनों में टेलीकॉम कंपनी के लिए, विशेषकर वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ ऐसा कदम उठा सकती है जो इस कंपनी को बनाए रखने के लिए और उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी मददगार साबित तो हो सकता है। आपको बता दें कि 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एजिया ड्यूज हैं वोडाफोन आइडिया पर, और अपनी अपील में वोडाफोन आइडिया ने साफ तौर पे कहा है कि ना सिर्फ ये जो एडिशनल एजिया ड्यूज का डिमांड है ये तर्कसंगत नहीं है, इसको क्वैश किया जाना चाहिए, लेकिन अपील में इस बात का भी जिक्र किया कि जो राशि लगातार जिसकी डिमांड की जा रही है, अगर उसको देना पड़ जाता है वोडाफोन आइडिया को तो उसका भविष्य खतरे में है, उसकी सस्टेनेबिलिटी खतरे में है। लिहाजा जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो पूरी परिस्थिति से वाकिफ हैं। जाहिर बात है कि वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी 49% है। वोडाफोन आइडिया का जो कस्टमर बेस है 20 करोड़ ग्राहकों से ज्यादा है, तो इन सब बातों में